ओम शांति। राजयोग शिविर के आज के इस 8th डे के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट 7th डे से हम वैरायटी प्रकार के सेशंस हम सुनते आ रहे हैं राजयोग शिविर के, और कल हम विशेष करके आत्मा के जन्मों के बारे में हम सुन रहे। ये सेशन विशेष हमारे अभी चल रहा है कि द बर्थ हिस्ट्री ऑफ ए सोल, अर्थात एक आत्मा मैक्सिमम कितना जन्म ले सकती है और मिनिमम कितना जन्म वो ले सकती है। और ये चीज़ को मैंने आपके सामने बहुत सुंदर रीति से एक चित्र के आधार से भी आपके सामने शेयर किया था, जिसको सीढ़ी चित्र कहा गया है। और इसमें कल जैसे हम डिस्कशंस कर रहे थे कि एक आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 84 बर्थ्स वो ले सकती है एंड मिनिमम 1 बर्थ ले सकती है। तो कल के डिस्कशंस के हिसाब से ये जो सृष्टि चक्र है, ये सृष्टि चक्र की जो अवधि है वो 5000 साल का है, और ये 5000 साल 4 युग को लेकर के चल रहा है, जिसमें हर युग की अवधि वो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। और जिसमें हर युग की अवधि आपको बताया गया था 1200, सिर्फ और सिर्फ 1250 साल। ठीक है। और कल हमारा डिस्कशंस पूरा क्लियर रीति से हुआ था कौन से 2 युग के बारे में, सतयुग और त्रेता युग के बारे में हमने कल डिस्कशंस किया था, सतयुग और त्रेता युग। अच्छा, अब थोड़ा सा सतयुग और त्रेता युग के ऊपर हम चलते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो सतयुग है 1250 साल का है। इसमें हमने डिस्कशंस किया था कि 1250 साल के अंदर हम जो आत्माएं सतयुग में उतरेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ 8 जन्म लेंगे। हम सूर्यवंशी होंगे, 16 कला से संपूर्ण होंगे। ठीक है, ये सारी बातें डिस्कशंस हुआ था। अर्थात वहाँ अपना आत्मा वहाँ अपने कंप्लीट फॉर्म में रहेगी, जिसको दूसरे शब्द में कहा गया है अपनी सतो प्रधान स्टेज में होती है। सतयुग की दुनिया में जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है, वहाँ हर एक मनुष्य आत्मा देवात्मा कहलाते हैं। चारों तरफ एक खुशहाली का वातावरण रहता है। कोई भी प्रकार की चिंता, कोई भी प्रकार की दुविधा, परेशानियाँ, है ना, कोई भी प्रकार की बीमारी, तड़पन, इन सारी चीज़ों का नामो निशान नहीं है। उसके सहित सतयुग की दुनिया में कोई भी प्रकार के विकारों का भी अंश नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो सारे विकार हैं, इन विकारों का वहाँ पर नामो निशान नहीं है। वहाँ हर घर मंदिर समान होगा, देवी देवताएं जहाँ होंगे। और वहाँ सतयुग की दुनिया में हमें सबसे बड़ी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें वहाँ परमात्मा को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ सतयुग में हम में से कोई भी परमात्मा को याद नहीं करेंगे। हमें किसी को भी परमात्मा को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ ये आत्मा खुद ही अपनी संपूर्ण स्टेज में होगी। संपूर्ण स्टेज अर्थात पूरा कंप्लीट सुख, कंप्लीट शांति, कंप्लीट प्योरिटी, कंप्लीट आनंद, उसकी कंप्लीट स्टेज में आत्मा होगी। तो इसलिए वहाँ पर कोई पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, जप तप, दान पुण्य, ये सारी चीज़ों की कोई भी नामो निशान नहीं। तो सतयुग के 8 जन्म को पार करते हुए हम देवात्माएं जब त्रेता युग की ओर आते हैं, ये भी त्रेता युग संपूर्ण रीति से देवी देवताओं की दुनिया कहा गया, इसको चंद्रवंशी कहा गया। और ये त्रेता युग है, राम और सीता का ये राज्य चलता है। और यहाँ आत्मा 14 कला से संपूर्ण होती है, 14 कला से। और इस त्रेता युग के 1250 साल के अंदर हम आत्माएं जन्म कितना लेते हैं, 12 जन्म लेते हैं। अर्थात सतयुग से जब त्रेता युग की ओर आते हैं तो हमारी जो
जन्मों की जो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता एंड हमारी जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा कम हो जाता। सतयुग में जो हमारी लाइफ स्पैन कितनी थी, सतयुग में हम सबकी लाइफ स्पैन 150 ईयर्स थी, एवरेज 150 ईयर्स। एंड त्रेता युग में हमारी जो लाइफ स्पैन वो थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम, है ना, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम उतना सुख, उतनी शांति, सब कुछ, है ना, धन संपत्ति समृद्धि सब कुछ रहता है। और तीसरी बात, कल मैंने आपको ये भी कहा था कि जिस रामायण की कथा हम टीवी में देखते हुए आ रहे हैं, शास्त्रों में पढ़ते हुए आ रहे हैं, औरों से सुनते हुए आ रहे हैं, तो वो वास्तविक रामायण कथा की जो कहानी है उसके पीछे जो आध्यात्मिक जो रेलेवेंस है ना, कल मैंने आपको वो क्लियर समझाने दे दिया था कि इसके पीछे वो आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो अब चलते हैं त्रेता युग को क्रॉस करते हुए, जब देवी देवताएं द्वापर युग की ओर प्रवेश करते हैं। सीढ़ी चित्र को गौर से देखो सभी। त्रेता युग को क्रॉस करते हुए, और त्रेता युग को कहा गया है सिल्वर एज, सतयुग को कहा गया जैसे गोल्डन एज, तो त्रेता युग को भी कहा गया वैसे सिल्वर एज। तो इस सिल्वर एज को क्रॉस करते हुए देवी देवताएं जब द्वापर युग में प्रवेश करते हैं, त्रेता युग के लास्ट तक कम से कम 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या हो जाती है पूरे विश्व भर में। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। आप देखना हिंदू रिलीजन में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। तो वो 33 करोड़ देवी देवताएं ये सतयुग और त्रेता युग को मिला करके, ठीक है। अब बात आती है कि जब त्रेता युग से जब हम आत्माएं द्वापर युग की ओर प्रवेश करते हैं, तो ये जो त्रेता एंड द्वापर युग का जो बीचों बीच का जो संगम युग का समय है, इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ जाता है, बहुत बड़ी चेंजेस आ जाता है, जिसके दौरान क्या होता है कि त्रेता युग के या सतयुग के कोई भी नामो निशान हमें इस द्वापर युग में देखने के लिए नहीं मिलता है, हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। त्रेता युग या सतयुग के, जैसे सतयुग के कोई नामो निशान त्रेता में नहीं, तो त्रेता युग के भी कोई भी नामो निशान हमें ये दुनिया में हमें देखने के लिए द्वापर युग में नहीं मिलता। तो अर्थात त्रेता युग के लास्ट समय एंड द्वापर युग का जो शुरुआत का समय पर, वहाँ पर भी एक ड्रास्टिक चेंजेस होता है, कुछ उथल पुथल होता है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होती है। अब बात आती है कि जैसे हम आत्माएं द्वापर युग की ओर प्रवेश करते हैं, उस परम धाम पे और भी जो आत्माएं रहे हुए हैं, परम धाम में और भी जो आत्माएं रहे हुए हैं, उन आत्माओं की भी एंट्री या एडिशन इस द्वापर युग में होती है। अर्थात पॉपुलेशन और भी थोड़ा बढ़ता जाता है द्वापर युग में, पॉपुलेशन और भी बढ़ता जाता है। द्वापर युग भी वही 1250 साल, जैसे सतयुग 1250 साल, त्रेता युग 1250 साल, वैसे द्वापर युग भी 1250 साल। लेकिन द्वापर युग के इस 1250 साल के अंदर हम आत्माओं का जन्म हम 21 जन्म लेते हैं। द्वापर युग में ही हम 21 जन्म लेते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि सतयुग और त्रेता युग को मिला करके हम टोटल जन्म 20 जन्म लेते हैं। अर्थात पूरे 2500 साल में जहाँ हम 20 जन्म लिए हैं, वहाँ सिर्फ 1250 साल के अंदर हम टोटल 21 जन्म ले लेते हैं। इसका मतलब ये है हमारी जो लाइफ स्पैन है और भी थोड़ा कम हो जाता है, और भी थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। त्रेता युग में हमारी लाइफ स्पैन जितनी थी, लेकिन अभी इस द्वापर युग में हमारी लाइफ स्पैन और भी कम, हमारी एवरेज आयु और भी कम हो जाता है। इसमें इस द्वापर युग में और क्या बात होती है, सतयुग और त्रेता युग को कहा गया है कंप्लीट स्वर्ग। स्वर्ग माना जहाँ कोई भी दुख का नामो निशान नहीं, उसको कहा गया है स्वर्ग। जहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं, जहाँ विकारों का कोई नामो निशान नहीं, उसको कहा गया है स्वर्ग। अब ये द्वापर युग की और त्रेता से जब द्वापर युग की ओर हम आते हैं, तो पहली चीज़ हमारे साथ क्या होता है कि हमारी स्मृति से ये निकल जाता है कि हम ही देवी देवता थे। सतयुग और त्रेता युग में
हम ही देवी देवता थे। तो ये स्मृति इस आत्मा के अंदर नहीं रहती है, नहीं रहती है। तो त्रेता से द्वापर युग के आते समय क्या होता है कि धीरे धीरे समय परिवर्तन होने के कारण और आत्मा जब 2500 साल तक अपनी शक्तियों को यूज़ कर रही है, तो द्वापर युग पहुँचने तक उस आत्मा के अंदर सिर्फ 8 कला रह जाती है। उस आत्मा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 कला रह जाती है। जहाँ सतयुग में पूरा 16 कला और त्रेता में पूरा 14 कला, वहाँ द्वापर में पूरा 8 कला में आ जाते हैं। अर्थात आत्मा के अंदर से उसकी उतनी सारी मात्रा में शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। और जैसे ही इस आत्मा से उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है धीरे धीरे, और दूसरी चीज़ जब उसको वो स्मृति नहीं रहती है कि मैं भी एक देवात्मा थी या थे जो भी है, तो आत्मा के ऊपर उसके शरीर का एक अहंकार लगना शुरू होता है, शरीर का एक अभिमान आना शुरू होता है, शरीर का एक भान आना शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग की कोई भी निशानी द्वापर युग में और नहीं है। अर्थात धीरे धीरे इस द्वापर युग में हम बॉडी कॉन्शियस की ओर आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे हम बॉडी कॉन्शियस होना शुरू करते हैं कि मैं ये हूँ, है ना, मैं ऐसे दिखता हूँ, मेरा परिवार ऐसा है। तो ये सारी बॉडी कॉन्शियस वाली बातें हैं। तो यहाँ पर बॉडी कॉन्शियस होकर के रहने का धीरे धीरे हमारे अंदर वो लहर आना शुरू होता है। जबकि सतयुग और त्रेता युग में हम आत्मा सोल कॉन्शियस थे, बॉडी कॉन्शियस नहीं थे, बॉडी कॉन्शियस नहीं थे। वहाँ हम सभी आत्माएं आत्मा अभिमानी होकर के थे, अर्थात सोल कॉन्शियस होकर के थे। तो हमारे अंदर के वो स्वभाव संस्कार भी उस प्रकार के वो दिव्यता वाले स्वभाव संस्कार इमर्ज हो रहे थे। लेकिन द्वापर युग में जैसे हमने एंट्री किया और जब हमें वो स्मृति नहीं रहा कि हम ही देवी देवता थे, हमारे अंदर इतनी पवित्रता की शक्ति थी, हमारे अंदर वो दिव्यता थी, हमारे अंदर वो दिव्य गुण थे, तो धीरे धीरे हम बॉडी कॉन्शियस की ओर प्रभावित होना शुरू हुए। और पहला बॉडी कॉन्शियस ये हमारे शरीर के साथ आया कि मैं ये हूँ बोल करके, मैं ऐसे दिखता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो इस प्रकार की बॉडी कॉन्शियस के साथ जुड़े रहे हम। अब उसके बाद क्या होता है कि ये बॉडी कॉन्शियस के वजह से धीरे धीरे इस आत्मा को और उसकी शक्तियाँ जब इतनी मात्रा में, इतनी रैपिडली उसकी शक्तियाँ 2500 साल तक यूज़ होने के बाद जब ख़त्म हो गई, है ना, तो उसके अंदर 5 विकारों की लहर भी आना शुरू हुआ ड्यू टू दैट बॉडी कॉन्शियस। वो देह अभिमान के चलते इस आत्मा के ऊपर, है ना, विकारों की लहर आना शुरू हुआ। जैसे आप देखो, बारिश अचानक नहीं हो जाता। जब बारिश आता है तब वो मौसम पहले चेंज हो जाता है, थोड़े से हवा चलेंगे, थोड़े से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, धूप चला जाएगा, छाँव छाँव दिखेगा, फिर बादल आएंगे, फिर बारिश होगा, ऐसे ही। तो बॉडी कॉन्शियस के चलते धीरे धीरे हमारे अंदर विकारों की लहर आना शुरू हुआ द्वापर की शुरुआत में, द्वापर की शुरुआत में। और जिसके वजह से ये आत्मा दुखी हुई, थोड़ा सा उसको फील हुआ, दुखी हुई और धीरे धीरे वो परमात्मा को याद करना शुरू की द्वापर युग में। तो द्वापर युग की शुरुआत में हम सब ने पहले वो शिवलिंग की स्थापना करके परमात्मा की पूजा आराधना करना शुरू किए द्वापर युग की शुरुआत में हम सभी। और द्वापर युग में सबसे पहले हमने कौन सा टेम्पल बनाया? सोमनाथ मंदिर बनाया। द्वापर युग की शुरुआत में हमने सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया, जहाँ शिवलिंग की स्थापना किया और पूजा आराधना करना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य ने बनाया। और वो राजा विक्रमादित्य कौन थे? ये वही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आत्मा जन्म लेते लेते जब द्वापर युग में आती है, तो द्वापर युग का एक बहुत बड़ा राजा के पद में वो आता है, जिसको नाम दिया गया राजा विक्रमादित्य। तो सबसे पहले वो वही शिव निराकार, जो जिनको कहा गया कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है,
निराकार है तो निराकार का एक रूप बना करके ज्योतिर्लिंगम बना करके उसकी पहली स्थापना किया गया सोमनाथ मंदिर बना करके। और द्वापर युग की शुरुआत में हम सभी नियरली कम से कम 400-500 साल तक द्वापर युग का हम सभी उस एक शिव परमात्मा की ही पूजा आराधना करते थे, कम से कम 400-500 साल तक कंटिन्यूअसली। और इस पूजा आराधना को कहा जाता था उस समय अव्यभिचारी भक्ति, जो हमने भक्ति शुरू किया। क्योंकि सतयुग त्रेता में तो कोई पूजा आदि हमने नहीं किया था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पूजा आदि क्यों करते? जब आत्मा को कहीं से दुख मिलता है, जब ये कोई चीज़ की तलाश में रहती है, तब ये पूजा करती है और मांगना शुरू करती है। और सतयुग त्रेता में तो हम आत्मा इतनी भरपूर थे कि वहाँ पर किसी को कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब द्वापर युग के 400-500 साल तक हम सिर्फ और सिर्फ उस शिव परमात्मा की पूजा करना शुरू किए। और धीरे धीरे इस द्वापर युग में क्या हुआ, जैसे जैसे हम 21 जन्म की ओर बढ़ते गए, 21 जन्म लेते गए, तो इस पूजा आराधना में भी बहुत अंतर आना शुरू हुआ, बहुत फ़र्क दिखना ये क्या शुरू हुआ कि जैसे हम कह सकते हैं कि द्वापर युग में ही भक्ति करना हम शुरू किए। पहले तो एक शिव परमात्मा की भक्ति करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम फिर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आराधना करना, उनकी प्रतिमा बना करके पूजा करना शुरू किए। क्योंकि हम भूल गए कि हम ही एक दिन देवी या देवता थे, हम ही एक दिन देवी या देवता थे, ये हम भूले हुए हैं। एंड हमने क्या किया, हम में से ही कोई श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाया, पूजा करना शुरू किया। हम में से ही कोई श्री नारायण जी की मूर्ति बनाया, पूजा करना शुरू किया। हम में से ही कोई श्री राधे का मूर्ति बनाया, पूजा करना शुरू किया। हम में से ही कोई श्री राम जी का मूर्ति बनाया, पूजा करना शुरू किया। कोई श्री सीता जी का मूर्ति बनाया, पूजा करना शुरू किया। तो धीरे धीरे द्वापर युग में भक्ति भी इस रीति से बढ़ता गया। अर्थात जो भक्ति द्वापर युग में अव्यभिचारी थी, वो भक्ति धीरे धीरे द्वापर युग में व्यभिचारी होना शुरू हो गया। व्यभिचारी अर्थात एक ही समय पर अनेकों की हम पूजा करना शुरू किए। तो जब अनेकों की हम भक्ति मार्ग में द्वापर युग में पूजा करना शुरू किए, तो हमारा मन और बुद्धि भी अनेकों की तरह भटकना शुरू हुआ। लेकिन द्वापर युग के शुरुआत में हमारा मन और बुद्धि नहीं भटका था, कम से कम 400-500 साल तक नहीं भटका था, क्योंकि एक की ही हम आराधना करते थे, वो ज्योति स्वरूप की आराधना करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो भी म्यूट में नहीं है, कृपया रिक्वेस्ट म्यूट कर लीजिए अमित भाई। हाँ, तो मैंने कहा कि हम धीरे धीरे, है ना, जैसे जैसे भक्ति हमारा बढ़ता गया, तो वैसे वैसे हम अनेक देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना करके हम पूजा आदि करना शुरू किए। कहने का भाव ये है कि हम सतयुग एवं त्रेता युग में हम ही पूज्य थे, हम ही पूज्य थे। लेकिन द्वापर युग में जब हम आए तो हम खुद ही पुजारी बन करके अपनी ही मूर्तियों की पूजा करना शुरू किया। सतयुग और त्रेता युग में हम सभी कैसे थे? हम पूज्य थे ना, या हम कहेंगे सतयुग त्रेता में हम पुजारी थे? हम पुजारी तो नहीं थे ना। सतयुग त्रेता युग में हम पूज्य थे, बहुत ऊंच थे। लेकिन जैसे द्वापर युग में हम सभी आए, हम ही पुजारी बन करके हम खुद ही अपनी प्रतिमा की पूजा करना शुरू किए, क्योंकि हम खुद ही देवी देवता थे, इसलिए, है ना। और धीरे धीरे आज देखो, ये भक्ति धीरे धीरे परिवर्तन होते 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 द्वापर युग के लास्ट तक जब हम आते हैं, 21 जन्मों का सीढ़ी उतरते उतरते द्वापर युग के लास्ट तक जब हम आते हैं, तो भक्ति में भी अनेक परिवर्तन हो जाता है। भक्ति में भी अनेक परिवर्तन हो जाता है। इसलिए देखो, आज इस संसार में आपको वैरायटी प्रकार की आत्माएं आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको पुण्य आत्मा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आपको पाप आत्माएं भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको दुष्ट आत्माएं भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको दुरात्माएं भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको महान आत्माएं भी देखने के लिए मिलेंगे।
लेकिन हम में से कोई भी कह सकता कि आज इस पूरे विश्व भर में देवी देवताएं भी हैं बोल करके, जो किसी को नज़र आया हुआ हो? नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान इस कलयुग की दुनिया में देवी देवताएं अर्थात देवात्माएं ही नहीं हैं। तो जब उन देवी देवताओं के सामने दो हाथ जोड़ करके अगर हम उनको कुछ मांगते हैं कि हे भगवान मुझे सुख दे दो, कि हे भगवान मुझे शांति दे दो, या हे भगवान मुझे प्यार दे दो, है ना, समृद्धि दे दो, तो हमें कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमें कहाँ से मिलेगा? भगवान हमेशा हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन जब हम भगवान को सही रीति से पहचान लेंगे तब हम उनसे लेने की क्षमता रख सकेंगे। लेकिन आज हमने क्या किया? भगवान इज इक्वल टू देवी देवता बना दिया। ठीक है, जो देवी देवता हैं उनको आज हम भगवान कह करके चल रहे हैं। इतनी कन्फ्यूज़न के साथ हम रह रहे हैं क्योंकि हमको खुद को ही पता नहीं कि देवी देवता कौन थे और भगवान कौन है। तो अब बाबा आकर के हमें ये क्लियर बता रहा है कि इस दुनिया में देवी देवता थे, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, जो कि अभी इस कलयुग की दुनिया में वो नहीं है। और उन देवी देवताओं के सामने, उनकी मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, मंदिरों के सामने खड़े होकर के माथा टेको, हाथ जोड़ो, कुछ भी कर लो तो कहाँ से मिलेगा? क्योंकि अभी देखो भक्ति में भी तो बहुत परिवर्तन हो गया है ना। अभी के समय के भक्ति को हम देख करके कह सकते कि हमारी भक्ति 100% प्योर है। अभी की भक्ति को देख करके हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि हमारी भक्ति अव्यभिचारी है और हमारी भक्ति बहुत प्योर है, हमारी भक्ति बहुत निष्ठा वाली भक्ति है। कोई नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान समय की भक्ति को देखते हुए दुनिया वाले क्या कहते हैं? वर्तमान की भक्ति एक शोबाजी है, एक फैशन है, लोगों को दिखाने के लिए बस है। दिखावा बहुत है आज के समय की भक्ति में, बहुत दिखावा है। हम क्या पहने हुए हैं, कितने का पहन रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, आज भक्ति में ये सारी चीज़ें हैं। वो भक्ति नहीं जो पहले द्वापर युग की शुरुआत में जैसे भक्ति थी, वो भक्ति नहीं है। तो प्राप्ति भी हमें कहाँ से मिलेगी बताओ? प्राप्ति भी कहाँ से मिलेगी? तो ऐसे ही द्वापर युग के इस 1250 साल के अंदर हम आत्माएं 21 जन्म लेते हुए सीढ़ी धीरे धीरे उतरते आते हैं। और जैसे ही हम इस द्वापर युग के अंदर, कलयुग के अंदर प्रवेश करते हैं, कलयुग के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वही कलयुग 1250 साल का है। वही कलयुग 1250 साल का है। लेकिन इस 1250 साल के अंदर हम आत्माएं टोटल 42 जन्म लेते हैं। और कलयुग में ही हम इतने जन्म 42 जन्म ले लेते जितने कि हम बाकी 3 युग में मिला करके भी नहीं ले रहे। बाकी 3 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। सतयुग में कितना जन्म? 8 जन्म। द्वापर युग में कितना जन्म? 12 जन्म, है ना। द्वापर युग में 21 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर युग को मिला करके 41 जन्म हो रहा है। ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग को मिला करके 41 जन्म हो रहा है। और जबकि मैंने कहा कि इस कलयुग के 1250 साल के अंदर ही हम 42 जन्म ले लेते, तो हमारी जो लाइफ स्पैन है ये और भी थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अभी के समय पर अगर आप किसी को पूछो कि अभी के समय पर एवरेज एज कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय जैसा है, अभी के समय पर अकाली मृत्यु की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, नेचुरल डेथ से ज़्यादा, है ना। एक्सीडेंटल डेथ की रेट बहुत ज़्यादा है, अकाली मृत्यु की संख्या बहुत ज़्यादा है और नेचुरल डेथ की संख्या बहुत कम है, क्योंकि ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। और यहाँ जैसे जैसे 42 जन्म माना कैसा होगा? कोई आएगा, जन्म लेगा, 5 साल रहेगा, फिर चला जाएगा। कोई आएगा, जन्म लेगा, कोई आत्मा 30 साल रहेगी, फिर शरीर छोड़ देगी। तो ये कलयुग का सिलसिला चलता आया।
तो अब इस कलयुग की दुनिया में और कौन सा चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे द्वापर युग में जिस प्रकार की हमारी भक्ति थी, न्योधा भक्ति थी, निष्ठा भक्ति थी, भक्ति बहुत प्योर था, अव्यभिचारी था, है ना। धीरे धीरे व्यभिचारी होते होते द्वापर युग के जब हम आते हैं तो द्वापर युग में हम क्या करते, 5 तत्वों को भी भगवान का नाम दे करके हम पूजा आराधना करना शुरू करते हैं। आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, प्रकृति, सब कुछ, किसी को भी नहीं छोड़ा। आज कहीं से हमें कोई पत्थर भी मिल जाए, मान लो पत्थर थोड़ा सा अलग कुछ आकृति का दिख रहा भी होगा ना, अगर उस पत्थर को भी ला करके अगर कोई पेड़ के पास रख दो और आप उसमें थोड़ा सा उसमें तिलक लगा दो, अगरबत्ती लगा दो, एक रेड कलर का कपड़ा लपेट दो, एक दिया जला दो, पानी डाल दो, आप देखना नेक्स्ट डे से ही कोई ना कोई भगत आएंगे, है ना, कोई आएंगे और ये सिलसिला फिर जारी हो जाता है, जारी हो जाता है। कहने का भाव ये है कि इस कलयुग की दुनिया में हमने 5 तत्वों को भी नहीं छोड़ा। आकाश को भी देवता कहा, जल को भी देवता कहा, वायु को भी देवता कहा, अग्नि को भी देवता कहा, और हमने क्या कहा, जो देवी देवताएं हैं वही भगवान है। तो सोचो इतनी कन्फ्यूज़न के साथ अगर हम चल रहे हैं तो हमें हमारी प्राप्ति कहाँ से मिलेगी, जिसके लिए ये आत्मा तलाश में है। ये आत्मा को जो चाहिए, ये आत्मा को कहाँ से मिलेगी, कभी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ये रास्ता ही सीधा नहीं पकड़ा है, रास्ता ही भटक चुका है। इसलिए बाबा आकर के हमें पहले ये 4 युग के बारे में हमें इसके कंप्लीट हमें ज्ञान देते हैं, कंप्लीट समझ देते हैं कि पहले जान लो कि इस विश्व के अंदर जो 4 युग आया, तो ये 4 युग में क्या क्या हुआ था, 4 युग में क्या क्या हुआ था। और अभी ये जो कलयुग का समय जो चल रहा है, इसमें और एक चीज़ हम क्या देखते हैं, जैसे अभी दशहरा का समय आने वाला है, सीज़न चल रहा है, एक लहर छाई हुई है कि दशहरा आने वाला है, ठीक है। और दशहरा में क्या करते, लाखों लाख की खर्चा करके देवियों की मूर्ति बनाया जाता है, पेंडल बनाया जाता है, लाखों लाख की खर्चा करके। लेकिन आप मार्क करना, फिर क्या है ना, बहुत भक्ति भावना के साथ, है ना, कितने दिनों तक पूजा आराधना भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके सहित हमने क्या देखा है, जब उन देवियों को विसर्जन किया जाता है तो उनका विसर्जन भी किस रीति से होता है, क्या लगता है, विसर्जन के समय पर भी किस रीति से होता है। कई बार तो क्या करते, विसर्जन के दौरान रास्ते में ही जो देवियों के पूरे हाथ पांव को, उनके जितने हाथ, अष्टभुजाधारी 8 हाथों को पूरा कट किया जाता है ताकि उसको डुबोने के लिए इजी हो जाए। तो अब आप बताओ, क्या ये कलयुग की दुनिया के हमारी भक्ति में कोई भावना है, क्या हमारी भक्ति में कोई भावना है? कभी हम नहीं कह सकते कि ये भावना है परमात्मा के प्रति या किसी के प्रति भी। तो भावना का भाड़ा भी हमें कैसे मिलेगा? दुनिया वाले कहते हैं कि भक्ति में भावना का भाड़ा मिल जाता है, और अभी तो आज मनुष्य आत्मा के अंदर उसकी भक्ति में भावना भी नहीं है, तो उसका भाड़ा भी उसको कैसे मिलेगा? कुछ समय भाड़ा अर्थात वो जो भक्ति किया उसके आधार से उसको 1-2 जन्म के लिए सुख भी मिल जाए, समृद्धि भी मिल जाए, वो है उसकी भाड़ा। लेकिन अभी वर्तमान कलयुग की दुनिया में तो भक्ति में भावना ही नहीं है, तो उसको कहाँ से फिर भाड़ा मिलेगा? भले वो भगवान के सामने कितना भी रोए, चिल्लाए, चिखे, कुछ भी करे, क्योंकि इसलिए आज परमात्मा से सभी अज्ञान है, सभी कोसों दूर बैठे हुए हैं, जैसे उसको जानते ही नहीं है। मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता। इसको कहा गया है अज्ञानता, इसको कहा गया है इग्नोरेंस, कहा गया है इसको, कुछ भी नहीं पता। तो प्राप्ति भी कैसे मिलेगी? और धीरे धीरे इस कलयुग के ही ये जो 1250 साल का है, इस कलयुग के 1250 साल के अंदर और क्या हुआ हमारे साथ? बाबा कहता कि बच्चे यही नर्क की दुनिया है, क्योंकि द्वापर युग में 5 विकारों की लहर इस आत्मा के ऊपर चढ़ती है, और धीरे धीरे ये 5 विकारों की लहर, उसकी जो परसेंटेज है,
ये बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। और कलयुग में आते आते आज ये पूरा कलयुग बाबा कहता विकारी बन गया है, पतित बन गया है, भ्रष्टाचारी बन गया है, पापाचारी बन गया है। आज कलयुग की हालत, जिस कलयुग की दुनिया में वर्तमान समय कोई भी अपने आप को सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। कोई भी हो, चाहे बेटियां हो, चाहे घर के महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, वर्तमान समय कोई भी अपने आप को ना सिक्योर फील कर रहे हैं, ना सेफ्टी फील कर रहे हैं। कारण क्या है कि आत्मा के अंदर जो 5 विकार जो है उसकी जो मात्रा है आज वो पूरा टॉप मोस्ट लेवल तक वो पहुंच गया है, बटन तक वो पूरा पहुंच गया है, हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया है। आज व्यक्ति इस 5 विकारों के चलते वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको होश नहीं है। 5 विकारों की माना मात्रा जो है उसके अंदर इस रीति से घुसा हुआ है, उसको खुद को ही पता नहीं है। जो कलयुग की दुनिया हम इन आँखों के सामने जो देख रहे हैं, हम इन आँखों के सामने जो देख रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे इस कलयुग की दुनिया में और क्या हुआ, अनेक सारे समाज, अनेक सारे मठ, अनेक सारे पंथ, ये सब कुछ भी धीरे धीरे बनता गया उस परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन फिर भी मनुष्य फेल हुआ, फिर भी मनुष्य फेल हुआ, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा खुद कह रहे हैं कि कोई जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि से मेरे से कोई भी मिल नहीं सकते। समझ में है, मेरे से कोई भी मिल नहीं सकते, चाहे हम कितने भी मठ पंथ आश्रम आदि कितना भी बना लें। परमात्मा से अगर मिलना है तो परमात्मा ज्ञान को भी समझना जरूरी है। तो लास्ट में आप देखो कलयुग के जो लास्ट में कई जगह पर आप देखना फ्लड हो रहे हैं, कई जगह पर सिविल वार है, कई जगह पर अर्थक्वेक है ना। तो बाबा कहता है ये कलयुग के लास्ट समय का सीन हमारे सामने हमें ऐसे दिखने वाले हैं। कलयुग के लास्ट समय का सीन हमें ऐसे दिखने वाले हैं जो कि इकट्ठे ही 5 तत्व अपना खेल दिखाएंगे, इकट्ठे 5 तत्व अपना खेल दिखाएंगे, कोई किसी से कम नहीं होगा। और उस समय चारों तरफ हाहाकार चलेगा कि हाँ यही दुनिया का अंत है, हाँ यही दुनिया का लास्ट है, यही दुनिया का विनाश हो रहा है बोल करके। लेकिन बाबा ने तो 83 इयर्स पहले ही ये प्रेडिक्शन हमें दे दिया था कि ये जो सृष्टि है, ये जो विश्व है, ये अभी अंतिम समय पर ये खड़ा है। और ये समय ख़त्म होने से पहले हमें परमात्मा को पहचान लेना है, जान लेना है, और जो भी वो ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके वो जो कह रहा है, जैसा कह रहा है, उस हिसाब से अभी वर्तमान जो समय हमारे हाथ में है उस समय को वैसा ही चलाना है, वैसा ही चलाना है। राइट, समझ में आया? ये है। तो टोटल हमारे कितने जन्म हो गए, कैलकुलेशन कर लो और ये याद रखना, क्योंकि आज आपको ही अपने जन्मों के बारे में बताया जा रहा है। सतयुग में हम आत्माएं 8 जन्म लेते, त्रेता युग में हम आत्माएं फिर 12 जन्म लेते हैं, द्वापर युग में हम आत्माएं फिर 21 जन्म लेते हैं, तो कलयुग में फिर हम आत्माएं कितने जन्म लेते, 42 जन्म लेते। इसलिए हमारी लाइफ स्पैन बहुत कम है। इसलिए हम यहाँ श्योरिटी नहीं दे सकते कि कौन कितना समय तक रह सकता है, क्योंकि लाइफ स्पैन ही यहाँ पर कम है। जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु यहाँ पर हो सकता है ना। और ये टोटल मिलाकर के अभी तक हो गया 83 बर्थ्स। लेकिन हमने आपको क्या कहा कि एक मनुष्य आत्मा मैक्सिमम से मैक्सिमम 84 बर्थ्स लेती है। तो एक जन्म फिर कहाँ गया, एक जन्म कहाँ गया? तो बाबा ने इसके लिए क्या कहा कि जिस दिन आपको ये ज्ञान मिला, अर्थात जिस दिन आप ये शिविर क्लास ज्वाइन किए, जिस दिन आप शिविर क्लास में बैठे, एक नया ज्ञान मिला, परमात्मा की पहचान मिली, अपना खुद का पहचान मिला, उस दिन आपको एक नया जन्म मिला, आपको एक नया जीवन मिला। समझ में आया? आपको एक नया जीवन मिला। जैसे एक छोटा बच्चा जिस परिवार में जन्म होता है
तो हम कहते हैं ना कि हाँ ये तो एक नया मेहमान आया हमारे घर पे। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं कि जिस दिन हमें ये ज्ञान मिला, जिस दिन हमें बाबा की पहचान मिली, हमें खुद का पहचान मिला, उस दिन को मान लो वही दिन हमारे लिए एक नया जन्म हुआ। जैसे सपोज़ मान लीजिए दुनिया में अगर कोई व्यक्ति भटक जाता है, अपनी राह से भटक जाता है, गलत दिशा पकड़ लेता है या गलत संग का रंग लग जाता है उसे, और सही मायने में अगर कोई आया और उसको सही दिशा दिखा दिया, रास्ता भटकने से उसको बचा देता है, तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि मुझे जैसे कि एक नया जीवन मिल गया। यही कहता है ना कि मुझे जैसे कि एक नया जीवन मिल गया। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कह रहे हैं कि ये भी हमारे लिए एक नया जन्म है। ये जो ज्ञान मिला ये मेरा एक नया जन्म है और इस जन्म को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक होता है हमारा लौकिक जन्म, एक है हमारा लौकिक जन्म, ठीक है। जिस दिन हमारे माता पिता हमको जन्म दिए वो है हमारा लौकिक जन्म। और दूसरा जो बाबा कहते हैं कि एक होता है तुम्हारा अलौकिक जन्म, और वो जन्म कब मिला? अभी जिस दिन हम शिविर क्लास में बैठे, जिस दिन मुझे बाबा का परिचय मिला, जिस दिन मुझे खुद का पहचान मिला, जिस दिन मुझे खुद को पता चला कि मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, बाबा के साथ मेरा रिश्ता क्या है, तो उस दिन मुझे एक नया जन्म मिला, कुछ भी हो जाए। और यही अलौकिक जन्म हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर के आती है, इसलिए बाबा मेरे जीवन में आया। ये बहुत गुह्य बात है, बहुत राज की बात है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप बाबा को चुने या बाबा आपको चुना, क्या जवाब दोगे? मैं आपको पूछी कि आप बाबा को चुने या बाबा ने आपको चुना। जो कहते हैं कि मैं बाबा को चुनी, हाथ उठाए जरा। अच्छा, जो कहते हैं कि बाबा ने मुझे चुना, बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया, तब वो मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे, वो हाथ उठाए। बाबा ने हमें चुना, ये ज्ञान बाबा ने हमें दिया। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि में डाल के रखो कि मैं बाबा की बहुत सिलेक्टेड सोल हूँ, सिलेक्टेड सोल हूँ, है ना। ऐसी आत्मा शायद इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि बाबा मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी विशेषता को देख करके आज बाबा मुझे सिलेक्ट किया है। क्योंकि मैं बाबा को सिलेक्ट करूँ इतनी क्षमता तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन बाबा मुझे सिलेक्ट किया है क्योंकि बाबा जानता है कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है, बाबा जानता है। तो ये हमारा एक नया जन्म। तो टोटल हो गया कितने जन्म? 84 बर्थ्स हो गए, 84 बर्थ्स, ठीक है। हम अभी कभी भी नहीं कह सकते कि आत्मा, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है, हम नहीं कह सकते कभी भी। हम कह सकते कि एक मनुष्य आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 84 जन्म ही लेती है, ले सकती है, ले सकती है। अब इसमें और एक वंडरफुल चीज़ क्या है, मैंने उसके सहित और एक क्या कहा कि एक आत्मा मैक्सिमम ते मैक्सिमम 84 बर्थ, लेकिन मिनिमम ते मिनिमम मैंने कहा एक जन्म लेती है। तो वो एक जन्म लेने वाली आत्मा इस 4 युग में कौन से युग में आ सकती है? कौन से युग में आ सकती है? वो है कलयुग में आ सकती है। जो आत्मा सिर्फ एक जन्म लेने वाली होगी वो आत्मा कलयुग के लास्ट समय पर आएगी, लास्ट समय पर बस एक जन्म लेगी, अपना थोड़ा सा रोल प्ले करेगी और फिर वो आत्मा चली जाएगी। फिर जैसे हम आत्माएं सभी जाने वाले हैं, वैसे वो आत्माएं भी हमारे साथ जाएगी। लास्ट जन्म, एक जन्म। क्योंकि इस सृष्टि रूपी चक्र का एक रहस्य क्या है, एक राज की बात क्या है कि एक बार अगर कोई आत्मा ऊपर से अर्थात परम धाम से नीचे उतरती है, इस विश्व में उतरती है, तो आधे से वो अपना रोल प्ले करके कभी भी फिर अगेन ऊपर परम धाम नहीं जा सकती है, चाहे कोई भी आत्मा हो। अगर सपोज मान लीजिए कोई आत्मा सतयुग में उतरती है,
सतयुग में आती है तो वो आत्मा सतयुग में उतरी तो आत्मा पूरा सतयुग का बाकी जितना समय है उतना समय, देन पूरा त्रेता युग, देन पूरा द्वापर युग, देन पूरा कलयुग, ये पूरा समय को पार करेगी पहले जन्म लेकर के। ऐसे नहीं कि सतयुग में वो जन्म ले आई और रोल प्ले की और देन फिर ऊपर चली जाएगी, नहीं। इसलिए कहा गया कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, दुनिया वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए, लेकिन बाबा कहता है कि कोई स्वर्गवासी नहीं होता है, स्वर्ग यहाँ नहीं है या ऊपर भी नहीं है, ठीक है। इसलिए जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है उसके बाद वो आत्मा इस अंतरिक्ष में रहती है, इस अंतरिक्ष में रहती है और कर्मों के अनुसार फिर से उसको एक दूसरा कॉस्ट्यूम मिलता है, एक दूसरा परिवार मिलता है, एक दूसरा एक स्थान मिलता है, एक एरिया मिलता है, फिर से जहाँ उसको अपना रोल प्ले करना होता है, ना कि वो फिर वो चला जाएगा भगवान के घर, नहीं हो सकता। अगर सपोज मान लीजिए कोई आत्मा त्रेता युग में आती है, एंट्री करती है त्रेता युग में, ठीक है, तो वो त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये पूरा 3 युग में वो चक्कर लगाएगी, जन्म लेकर के अपना रोल प्ले करेगी। सिमिलरली कोई आत्मा अगर द्वापर में आती है तो द्वापर और कलयुग, तो उस हिसाब से जो आत्मा सिर्फ और सिर्फ एक जन्म लेगी वो कलयुग के लास्ट समय में एक जन्म के लिए आएगी, लास्ट जन्म लेकर के अपना रोल प्ले करके वो फिर चली जाएगी। इसलिए कहा गया है कि एक आत्मा का अधिक से अधिक जन्म 84 जन्म और कम से कम सिर्फ और सिर्फ एक जन्म वो ले सकती है। दूसरी तरफ से हमने ये बात भी सुना हुआ है, कौन सी बात, कि 84 लाख योनियों की बात जो सुना हुआ है, बाबा ने कह दिया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियाँ धारण नहीं करती है, क्योंकि बाबा कहता है कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। पपीते का एक छोटा सा पौधा लगाओगे तो वो बड़ा होकर के आपको पपीते का ही फल देगा। आम का अगर पौधा लगाया तो वो बड़ा होकर के आपको आम का ही फल देगा, ना कि पपीते का फल देगा। तो वैसे ही बाबा कहता है ये आत्मा भी बीज रूप है, बीज है। जब कोई मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है, समझ में आया, तो जब कोई मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो मनुष्य आत्मा ना कोई पशु, ना कोई पंछी, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़, ना कोई पौधे, कहीं पर भी वो आत्माएं नहीं जाती है, कहीं पर भी वो आत्माएं नहीं जाती है। वो आत्मा कहाँ जाएगी? जहाँ से वो आत्मा प्रवेश की है वो वहीं से ही वो आत्मा आएगी। समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज़? मैंने कहा कि कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है, मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो कोई पशु के शरीर में नहीं चली जाएगी, कोई पंछियों के योनि में नहीं जाएगी, कोई जानवरों के योनि में नहीं जाएगी, कोई पेड़ पौधों की योनियों में नहीं जाएगी। लेकिन एक मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अगेन वो आत्मा फिर से मनुष्य के गर्भ में प्रवेश करती है, क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल हमें मिलेगा। दुनिया वाले हमें इसलिए कहते हैं कि तुम कुत्ते का जन्म मिलेगा, बिल्ली का जन्म मिलेगा, बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य का जन्म मिला है। बात ऐसी नहीं होती है। आज इंसान को पशुओं के साथ क्यों कंपेयर किया गया, उसके पीछे भी क्या कारण है? क्योंकि आज पशुओं की प्रकृति जैसा है, आज मनुष्य आत्माओं की भी प्रकृति वैसा ही है, ठीक है। आज मनुष्य की प्रकृति जैसा पशुओं की प्रकृति वैसा है, और पशुओं का तो नेचुरल स्वभाव है। आज देखो पशुओं के खाने के लिए कुछ नेचर ऐसी चीज़ें बनाया है, लेकिन आज इंसान भी अपने खान पान में कितनी परिवर्तन लाया है। जो चीज़ नहीं खाना चाहिए आज इंसान खा रहा है, नहीं खा रहा है, खा रहा है, नहीं खा रहा है। पशुओं के खाने के लिए प्रकृति ने उनको ऐसा दिया है, इतने बड़े बड़े दांत दिए हैं, इतने बड़े बड़े नाखून दिए हैं उन जानवरों को, तो इसलिए वो पशुओं को मार करके खाना उनका है वो स्वभाव। लेकिन आज इंसान को भगवान ने
वैसे खाने के लिए इतने बड़े बड़े दांत, इतने बड़े बड़े नाखून नहीं दिए हैं, लेकिन आज इंसान अपने आप को जानवर बना दिया है, जानवर बना दिया है। दांत इतने बड़े बड़े नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती वो दांत को बड़ा बना करके वो खा रहा है। नाखून इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वो अपना ऐसा बना करके वो चल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आज मनुष्य की प्रकृति पशु प्रकृति हो गया है, पशु प्रकृति हो गया है आज मनुष्यों की प्रकृति। इसलिए कोई कुछ करता है इंसान तो उसको पशुओं के साथ तुलना किया जाता है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। कितनी सारी उल्टे सुलटे शब्दों में भी देखो कैसे किया जाता है, कैसे बोला जाता है। तुम्हें ये जन्म मिलेगा, तुम्हें कुत्ते का जन्म मिलेगा, तुम्हें बिल्ली का जन्म, तुम्हें स्वर का जन्म। नहीं, जन्म नहीं मिलेगा, लेकिन आज प्रकृति मनुष्य का ऐसा हो गया है। लेकिन कुदरत ने हमारे खाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिया है। इवन आज जानवरों में भी आप देख लो, गाय को देख लो, बकरी को देख लो, खरगोश को देख लो, कितने सारे हैं जानवर, लेकिन थोड़ी उनकी प्रकृति ऐसा है। जानवर में आज परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन आज मनुष्य के अंदर कितना परिवर्तन हो गया है, किन सारी चीज़ों को वो मार के खा रहा है। वो सोच रहा है कि उसको उससे विटामिन मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप सोचो जरा, देखो, जब सोचने वाली बात है कि जब हमें कहीं पर चोट आ जाता है तो इस आत्मा को कितना कितना दुख पहुंचता है ना। फेस करने वाली तो ये आत्मा होती है। कहीं से भी हमें कुछ होता है तो हमें कितना दर्द होता है, अर्थात ये आत्मा को कितना दर्द होता है। और हम जो एक जानवर को मार के खा ले रहे हैं, तो सोचो वो क्या वो जानवर को दर्द नहीं होता होगा, वो आत्मा को दर्द नहीं होता होगा? क्या वो दर्द का वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होता होगा चारों तरफ? क्या ये हम मनुष्य आत्माओं के लिए स्वाभाविक है? क्या हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए? क्या हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए? कभी नहीं। लेकिन हमने ज़बरदस्ती अपने नेचर को ऐसा बना दिया है, अपने आप को ऐसा बना दिया है, और हम खुद ही प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ हम पशु हैं। ठीक है, हम खुद ही अपने आप को स्वीकार कर लिए हैं कि हाँ हम पशु हैं, हम जानवर हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हम चेंज नहीं होंगे। लेकिन बाबा हमें कितना क्लियर रीति से समझा रहा है कि मनुष्य आत्मा जब जन्म लेता है तो वो मनुष्य गर्भ में प्रवेश करता, नहीं तो उसको अपने कर्मों का हिसाब किताब भी तो चुक्त करना है, तो कैसे चुक्त करेगा? अब पशुओं की बुद्धि तो नहीं है ना, उनको कैसे पता चलेगा कि लास्ट जन्म में हम ये जन्म लिए थे तो ये हमारा हिसाब किताब है। पशुओं की बुद्धि अलग है और मनुष्य आत्माओं की बुद्धि अलग है, बुद्धि अलग है। इसलिए मनुष्य आत्मा मनुष्य गर्भ में जाएगा, अपने पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब वो खुद चुक्त करेगा। नहीं तो कैसे हम कहते हैं कि ये मेरे पिछले जन्मों का कोई कर्मों का हिसाब किताब। मैंने कहा ना, मनुष्य की बुद्धि वर्तमान समय जैसे कि दो दिशाओं में भटक रहा है। एक ही पल में कुछ कहेगा, एक ही पल में और एक बात कह देगा। उसको पता भी नहीं है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, कौन सी बात को पकड़े, कौन सी बात को छोड़े, किसको माने, किसको नहीं माने। आज मनुष्य आत्मा खुद ही उस दुविधा में है, खुद ही उस दुविधा में है, तो वो औरों को फिर क्या रास्ता दिखाएगा? उसकी बुद्धि में जितनी बातें हैं उतनी बातें वो औरों को दिखाएगा, औरों को सिखाएगा, औरों को बताएगा। बस आज हमारी जीवन ऐसा हो गया है, दिखाने वाला जीवन, दर्शाने वाला जीवन, सुनाने वाला जीवन, शो करने वाला जीवन। और बाबा इसलिए इस धरती पर आया है, हमारी लाइफ को, हमारी इस जीवन को परिवर्तन करने के लिए बाबा आया है। बाबा कह रहा है कि बच्चे अब तैयार हो जाओ, सत्युग की नई दुनिया में जाने के लिए अपने आप को तैयारी करो, खुद की तैयारी करो, तैयारी करो। चाहे हम कोई भी रिलीजन वाले हों, ज्ञान सबके लिए एक समान है। इस ज्ञान को समझो, बाबा को समझो कि कौन आया इस धरती पर। नहीं तो ऐसा ना हो कि भगवान आया और ज्ञान भी दे दिया, समझाने भी दे दी, हमें समझ में नहीं आया
और लास्ट में फिर हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, पश्चाताप करते रहे और ये बोलते भी रहे कि भगवान आया था, हमें ये ज्ञान दिया था, लेकिन हमने कभी समझने की कोशिश नहीं किया, कभी उसको अमल करने की कोशिश नहीं किया, तो फिर वो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। हम ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देंगे जैसे हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय को परखना बहुत 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 ज़रूरी है। प्रेजेंट मोमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में बाबा दे रहा है कि आगे एक नई सतयुगी दुनिया में तुम जाने वाले हो। इसलिए सारी बातों को समझो, बाबा कह रहा है, सारी बातों को जानो। तो अभी जैसे हम एक संगम युग पर खड़े हैं, एक तरफ नर्क की दुनिया है तो दूसरी तरफ स्वर्ग की दुनिया है, और हम बीच के समय पर संगम युग पर हैं, और इसको कहा गया है एक ट्रांजिशनल पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड है। अगर मुझे इस नर्क की दुनिया से मुझे इस स्वर्ग की दुनिया में मुझे जाना है, तो इस संगम युग पर मुझे ये बाबा के नॉलेज को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ से जैसे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जैसे एक यज्ञ का नाम दिया गया, ये एक यज्ञ कुंड है, और यज्ञ में क्या किया जाता है, यज्ञ में आहुति दी जाती है। जब यज्ञ रचते हैं, देखा है ना, कई जगह पर बारिश नहीं होता है तो यज्ञ रचा जाता, या बारिश बहुत होता है तो यज्ञ रचा जाता, या मान लीजिए कोई मुसीबत आती है तो चलो हवन कर लो, यज्ञ कर लो, किया जाता है ना। और यज्ञ जब किया जाता है तो कौन यज्ञ करते, ब्राह्मण ही यज्ञ करते हैं, दिखाया गया है। ब्राह्मण ही यज्ञ में बैठते हैं और ब्राह्मण ही यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में क्या किया जाता है, आहुति दी जाती है। उसमें आहुति घी का, ज्वार का, क्या क्या सारी चीज़ों का आहुति दी जाती है। तो परमात्मा शिव बाबा भी हमें क्या कह रहे हैं कि ये भी एक यज्ञ कुंड है ना, ये भी एक यज्ञ कुंड है। और इस यज्ञ को रचने वाले हम कौन हैं, उस प्रजापिता ब्रह्मा के हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मण कहाँ से आए, ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा गया है। और ब्रह्मा कौन है, परमात्मा शिव बाबा जिसके शरीर का आधार लेते हैं, उनको नाम दिया गया, वो प्रजापिता ब्रह्मा है। और उस ब्रह्मा के मुख से जो परमात्मा का ज्ञान जो सुनते हैं, उनको नाम दिया गया है ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो इस यज्ञ के हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मण माना वो नहीं समझ लेना जो हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण पंडित आदि दिखाते, वो नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं हम सभी जो ज्ञान सुन रहे हैं। हम ही इस यज्ञ कुंड का जो यज्ञ रचा जा रहा है, इस यज्ञ को रचने वाले हम हैं। और इसमें आहुति दी जाती है। किस चीज़ की इसमें आहुति दी जाती है, इसमें अपने विकारों की आहुति दी जाती है। विकारों की आहुति जो इस आत्मा के अंदर पूरा कूट कूट करके भरा हुआ है, विकारों की आहुति, अपने क्रोध की आहुति, अपने है ना गुस्से की आहुति, अपनी ईर्ष्या की आहुति, घृणा की आहुति, लोभ की आहुति, इसमें हमें स्वाहा करना पड़ता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें अपने ये ईगो को, हमें ये अभिमान को हमें स्वाहा करना पड़ता है। तभी धीरे धीरे सीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि आज दुनिया में व्यक्ति अपने अभिमान को छोड़ने के लिए नाराज़ है। अभिमान नस नस में बसा हुआ है, और ठीक समय पर ठीक जगह पर वो अभिमान उसका दिखाई देता है। जो व्यक्ति छोड़ना ही नहीं चाहता है, अहंकार को छोड़ना ही नहीं चाहता, जो कि उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता है, उसका अहंकार। और जब हम भगवान के पास आते हैं, जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, तो परमात्मा हमें खुद कहता है कि बच्चे, अपने इन अवगुणों को तुम स्वाहा कर दो। क्योंकि जब तक हम इन अवगुणों को स्वाहा नहीं करेंगे, तब तक कभी भी हमारे जीवन में वो सुख, वो शांति, वो समृद्धि हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।
हम बोले कि हम क्रोध भी करें और हम बोले कि हम शांति से भी रहें, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। हमें कुछ एक को तो स्वाहा तो करना पड़ेगा, स्वाहा तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए अगर मुझे इस नर्क की दुनिया से मुझे स्वर्ग की दुनिया में जाना है, तो मुझे ये ज्ञान को रेगुलर मुझे सुनना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा समय, 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा अपने लिए, खुद के लिए मुझे देना जरूरी है। खुद के लिए। हम औरों के लिए पूरा समय देते हैं, परिवार के लिए पूरा देते हैं, बच्चों के लिए पूरा देते हैं, पति के लिए पूरा देते हैं, सास ससुर के लिए पूरा देते हैं, सोसाइटी के लिए देते आए, पास पड़ोस वालों के लिए देते आए। लेकिन अभी वर्तमान हमें खुद को, खुद के लिए अभी थोड़ा सा समय देना जरूरी है। दुनिया तो ऐसे ही भागता ही रहेगा। किसी को देखने के लिए भी वर्तमान किसी के पास समय नहीं है, समय नहीं है। भले हो कि ये लॉकडाउन का समय आया तो सभी बैठ गए, थोड़ा सा थम गए हैं, लेकिन फिर भी नहीं, सब भागने वाले हैं। कहीं कोई किसी को पीछे ना छोड़ दे, इसलिए सब भागम भागी में लगे हुए, सब एक दूसरे को पीछे छोड़ करके आगे भागने में लगे हैं। और बाबा कहता, बच्चे थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा देख लो अपने आप को, क्या चल रहा है। इस भागम भागी के चक्कर में कहीं हम खुद भी तो नहीं है, अभी समय खुद को, खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा समय अपने आप को दे करके ये ज्ञान को रेगुलर सुनना ज़रूरी है। फिर देखो कैसा परिवर्तन होता है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान सुनने वाले का जीवन है ना, बहुत सौभाग्यशाली जीवन बन जाता है। वो आत्मा खुद ही पदम भाग्यशाली बन जाती है। उसके जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है, हर चीज़ में वो भरपूर रहता है। उसके परिवार में धीरे धीरे वो समृद्धि आना शुरू हो जाता है, परिवार पूरा मंदिर समान बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहा गया है। ठीक है, आज का कोर्स पूरा समझ में आया, अपनी पूरी 84 जन्मों की कहानी समझ में आया। हम आत्माएं मैक्सिमम 84 बर्थ लेते हैं, और मिनिमम बाबा ने कहा 1 जन्म लेने वाले भी आत्मा इस दुनिया में है। अब चले योग की तरफ। सभी स्ट्रेट होकर के बैठ जाएं एंड रिलैक्स होकर के बैठ जाएं सभी। एक सुंदर सी यात्रा में जाएंगे, एक सुंदर सा अनुभव करेंगे। चलो, ओम शांति। अपने आप को चारों तरफ की बातों से हल्का कर दीजिए। कोई भी प्रकार की बातों को वर्तमान कुछ समय के लिए अपने तक आने ना दें। और सबसे पहले अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखें कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ये शरीर एक गाड़ी के समान है और मैं आत्मा इस गाड़ी की ड्राइवर हूँ। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ। इस मस्तक के बीच में चमक रहा हूँ। मेरे पिता शिव बाबा अति सुंदर ज्योतिर्बिंदु स्वरूप
एक चमकता हुआ डायमंड है। मेरे मस्तक के 5 फीट की दूरी में मैं अपने पिता को देख रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ। अनंत शक्तियों की किरणों के बीच बाबा चमक रहा है। अनंत प्रकाश की किरणों के बीच में बाबा है। और बाबा मुझ आत्मा को शांति की शक्ति से भरपूर कर रहा है। बाबा से वो शांति की किरणें मुझ आत्मा की तरफ निरंतर आ रहा है। मेरे पूरे शरीर में प्रवेश हो रहा है। नस नस में बाबा से वो शांति की किरणें पहुंच रही है। चारों तरफ अति अलौकिक शांति की वाइब्रेशन। मैं अपनी ऑरा को देख पा रहा हूँ कि बाबा की शक्तियों से मुझ आत्मा की ऑरा कितनी शक्तिशाली होती जा रही है। और बाबा की उन शक्तियों के बीच में मैं अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा हूँ। बहुत सेफ अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है, दुख हरता सुख करता है, सर्व शक्तियों का वह सागर है। धीरे धीरे मैं अपनी अटेंशन अपने पूरे परिवार वालों की ओर रख रही हूँ। और इस परिवार के हर एक आत्मा को मेरे से वो शांति की वाइब्रेशन पहुंच रही है। एक एक आत्मा को सामने विजुअलाइज करें अपने परिवार के। हर एक आत्मा तक वो शांति की वाइब्रेशन पहुंच रही है। हर एक आत्मा के मन तथा चित्त बहुत शांत हो रहे हैं। किसी के अंदर कोई भी प्रकार की हलचल नहीं है। बहुत शांति से, बहुत प्यार से सारा कार्य व्यवहार चल रहा है। सभी बहुत खुश हैं।
खुशी की लहर चारों तरफ है और इस खुशी में वो शांति है। धीरे धीरे मुझ आत्मा की अटेंशन हर एक आत्मा के संस्कारों के ऊपर जा रही है। मैं हर एक के संस्कारों को देख रही हूँ, परख रही हूँ और जान रही हूँ, समझ रही हूँ कि हर एक आत्मा अपने अपने किए हुए कर्मों के संस्कारों को लेकर के आए हैं। और मुझे हर एक के संस्कारों को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। और मैं स्वीकार कर रही हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हर आत्मा अपने आप में एक्यूरेट है और परफेक्ट है। और यही एक्सेप्टेंस मेरे जीवन में एक खुशी ला रही है। क्योंकि एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा आत्मा का गुण है जो मैंने धारण कर लिया है। और आज तथा अभी से मैं अपने साथ ये प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि इस एक्सेप्टेंस की पावर को मैं बढ़ाते जाऊँगी, सबको स्वीकार करूँगी, बहुत शांति के साथ, बहुत खुशी के साथ और बहुत समझ के साथ सबको स्वीकार करूँगी।